तो आज हम करेंगे पार्ट 20। अपने पहले इडियम पर चलते हैं। पहला है विद अ हाई हैंड। इसका मतलब होता है एरोगेंट। ठीक है, जो रूड हो, एरोगेंट हो, उसे कहते हैं हाई हैंड। हैंड इन ग्लव मतलब जो अलग ना किया जा सके। ठीक है, इनसेपरेबल। क्या है? इनसेपरेबल, हैंड इन ग्लव। ठीक है। वॉश हैंड ऑफ द मैटर मतलब अपने हाथ झाड़ लेना। ठीक है, तो मतलब अपने से पीछे छुड़ाना कहते हैं ना, कि कुछ नहीं करने को बोलते हैं, तो डू नथिंग। ठीक है, वॉश हैंड्स ऑफ द मैटर मतलब कुछ नहीं करना। आउट ऑफ हार्नेस, देखो हार्नेस का मतलब होता है ड्यूटी या वर्क, या ड्यूटी। एक ईडियम होता है, उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस मतलब काम करते करते मर जाना। तो एक तरह का ये प्रेज वर्दी होता है, कुछ लोगों को अपने जीवन में यही करना होता है। तो अब यहाँ पे बोला है आउट ऑफ हार्नेस मतलब आउट ऑफ ड्यूटी या वर्क, मतलब बंदा मज़े कर रहा होगा, राइट, एट लेजर। ठीक है, हॉलीडे, या फिर अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से काम नहीं करना, या तो आई एम श्योर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। मेक अ हैश ऑफ दैट मीन्स मेक अ मैस ऑफ। ठीक है, आफ्टर माई ओन हार्ट मतलब जो पसंद है, एज पर माई व्यू और माई टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट इन वंस बूट या माउथ। इसका मतलब होता है डर जाना बुरी तरह है, कहते हैं ना कि मृत्यु गले तक आ गई थी, ऐसे। ठीक है, तो ये वही है, हार्ट इन वंस बूट्स या माउथ, टेरिफाइड। हाँ, बूट्स क्यों लिखा है? कभी कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसे हमारे हिंदी में भी कहावत है ना, तो वैसे आप रिलेट कर सकते हो। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स मतलब ये व्यक्ति बहुत ही फ्रैंक होता है, एक्सट्रीमली फ्रैंक, मतलब किसी अनजान व्यक्ति को भी अपना दिल का हाल बता देगा। ठीक है, जो कि जो रिजर्व होगा, जो शाय होगा, वो पूछने पे भी नहीं बताएगा। तो ये दो एक्सट्रीम्स एंड हैं। तो वेयर हार्ट ऑन स्लीव मतलब मेक योर पब्लिक योर प्राइवेट फीलिंग्स या ओपिनियन। ठीक है, बाय हुक और क्रुक ये बहुत सिंपल है, मतलब किसी भी मीन से आपको अचीव करना है जो आप चाहते हो। सो अचीव गोल वन वे और अनदर। ठीक है, ब्रिंग हॉर्नेस्ट नेस्ट अबाउट वंस ईयर। ठीक है, इसका मतलब होता है रन इनटू ट्रबल। ठीक है, मुसीबत की तरफ भागना, कहते हैं ना तुम जहाँ जाते हो मुसीबत वहीं जाती है, तो ये वही है। और यहाँ पे क्या लिखा है? मिडल सम मतलब दखल देते हुए, आप किसी की लाइफ में दखल दोगे तो प्रॉब्लम आप ही को आएगी। तो ऐसे बड़े बुजुर्ग भी कह के चले गए कि दूसरों की प्रॉब्लम के बीच में आओगे तो आप भी पिसोगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम है और प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल से याद आया, वो कहते हैं ना कि आप अपने दुख से नहीं मरते हो, आप दूसरों के दुख से मर जाते हो। तो एनीवे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रेकन विदाउट वंस होस्ट। रेकन विदाउट वंस होस्ट। ठीक है, तो रेकन का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, कैलकुलेट करना। ठीक है, कैलकुलेट मतलब इवेलुएट करना। ठीक है, विदाउट वंस होस्ट मतलब जब कोई आपको नहीं देख रहा है तब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, उसे कहते हैं मेच्योरिटी। ठीक है, तो लुक मैटर्स वंस ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ देखना। लुक मैटर वंस ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, विदाउट वन होस्ट मतलब कोई सुपरविजन नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। टू ईट अ हम्बल पाई, ईट अ हम्बल पाई मतलब ह्यूमिलिटी। दैट मीन्स आपने वो कहावत बहुत सुनी होगी कि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, तो क्या हाथी क्या है? हाथी इज़ नॉट एक्चुअल में एलिफेंट। इट मीन्स आपने अपने, वैसे तो एलिफेंट ही है बट इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आपने अपने करियर में, अपने मुकाम में बहुत ऊंची पोजीशन पा ली है, स्टिल कोई आप पे आलोचना कर रहा है तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, जैसे कभी होता है ना, आप कोई पावर में है तो दूसरा व्यक्ति जो कम पावर में बोलता है, ओए तुझे देख लूँगा, तो जो पावर में होता है वो ऐसे नहीं बोलता ना कि चल तेरे को भी देख लूँगा, तो वो पहले इग्नोर करता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्या बोलते हैं, दादाजी को पोता कह रहा है
कि मैं आपको एक मुक्का मारूंगा, तो दादाजी ऑब्वियसली हंसेगा ना, हंस के प्यार करेगा, है ना, क्योंकि उस दादाजी को पता है कि ये तो छोटा है अभी, ये मारेगा भी तब भी मेरे लगेगी नहीं। तो उस सेंस में तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ह्यूमिलिटी के, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत काम आता है एक्चुअल में, ह्यूमिलिटी तो होनी चाहिए, ये टाइम के साथ आती है, एकदम से नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं। ब्रेक द आइस मतलब होता है टेक फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इनिशिएट करना उसे कहते हैं। लॉन्ग इनिंग्स, ये हमने पहले भी देख रखा है, मतलब लॉन्ग स्पेल ऑफ सक्सेस। तो कमाल की पारी कहते हैं ना, कमाल की पारी खेली है, उमदा पारी, तो ये वही है, क्रिकेट का वर्ड है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। इन्स एंड आउट मतलब सब कुछ, सारी डिटेल, माइन्यूट, छोटी से छोटी डिटेल, इन्स एंड आउट, ठीक है। तो ऑल द डिटेल्स, ये प्लानिंग में भी यूज़ हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, आपने सारी डिटेल्स देख रखी हैं, जैसे कि आप क्या पैक करोगे, आप कैसे जाओगे, आप कहाँ रुकोगे, आप क्या क्या घूमोगे, किस किस टाइम पे क्या क्या, तो ये सब इन्स एंड आउट, ऑल द डिटेल्स, ठीक है। ड्वेल इन एवरी टावर, इसका मतलब होता है सपनों में जीना, ठीक है, रियलिटी से दूर। तो डिटैच फ्रॉम ऑर्डिनरी थिंग्स, फ्रॉम पीपल्स लाइफ, तो अपने ख्यालों में रहना, प्रैक्टिकल नहीं होता ये व्यक्ति, ठीक है, कहते हैं ना सपनों में मत रहो, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है ले देयर हेड्स टुगेदर, मतलब बहुत सारे सर एक साथ काम कर रहे हैं, टू वर्क ऑन अ सिंगल थिंग, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई सोल्यूशन हो सकता है, तो ये वही है, प्लान एंड एंटरप्राइज जॉइंटली, तो ले देयर हेड्स टुगेदर, ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क। एट 11th आवर, इसका मतलब होता है जस्ट इन टाइम, तो यहाँ पे 11th एक्चुअली में न्यूमेरिकल नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल है, तो जस्ट इन टाइम, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, ठीक है, तो हर एक चीज़ के बारे में पता है बट स्पेशलाइज नहीं है किसी भी एक फील्ड में, तो ऐसे व्यक्ति बहुत सक्सेस पाते हैं, ठीक है, और वैसे व्यक्ति भी बहुत सक्सेस पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होता है, हमारे ऊपर होता है। तो डू एनीथिंग बट एक्सेल इन नन, ठीक है, सब पढ़ लेते हैं। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, दैट मीन्स स्टे अलाइव, ओके। प्रिटी कैटल ऑफ फिश, प्रिटी कैटल ऑफ फिश, इसका मतलब होता है बैड बिजनेस, ठीक है। ले बाय द हील्स, इसका मतलब होता है रेंडर हार्मलेस, ले बाय द हील्स, ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है फ्रेश स्टार्ट करना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है। नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, इसका मतलब जस्ट अपोजिट होता है, इसका मतलब होता है लव लॉस्ट बिटवीन देम, ठीक है, लव लॉस्ट बिटवीन देम मतलब क्या, हेटरेट है। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे डिपिक्ट कर रहा है कि कोई प्यार झूठा ही नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत घनिष्ठ प्रेम है, प्यार है, ठीक, अच्छी फ्रेंडशिप है, बट नहीं, इसका मतलब होता है दे डिसलाइक, दे एक्चुअल में हेट ईच अदर, हेट ईच अदर। डिसलाइक थोड़ा माइल्ड वर्जन है, हेट इज काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लेफ्ट इन द लर्ज, तो ऐसे क्यों बोला है नो लव लॉस्ट बिटवीन दम, ये एक्सप्रेशन होता है ताकि बोलते हुए भी आपको भी अच्छा लगे, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति मतलब भी समझ जाए, समझ रहे हो आप, कहते हैं ना अपनी ज़बान खराब क्यों करनी है, बट मतलब भी समझाना है, तो वैसे ही देख लो। लेफ्ट इन द लर्च मतलब छोड़ देना, सपोर्ट नहीं करना, बेसहारा छोड़ देना, अबैंडन, ठीक है, डिसएडवांटेज, तो छोड़ देना होता है लेफ्ट इन द लर्च, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे साथ नहीं मिला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।